रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 7.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। अब हम इंशाल्लाह 7.5 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये मेंशन कर दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स को जो है कोई प्रॉब्लम हो वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर सकता है और जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 एक्सरसाइज 7.5 में जीएम है। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स। 7.4 में हमने जो है वो हमने इससे पहले एएम पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा कि आगे फार्मूले भी जो है वो सेम है इसके। जीएम मीन्स जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स है। इसका फार्मूला जो होता है ये देखिए मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया। जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए बी, ठीक है जी। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है वो है 9 एंड 5 कि फाइंड जीएम बिटवीन 9 एंड 5, ठीक है जी। मैंने प्लस माइनस मैंने फार्मूला लिखा है, देखिए प्लस माइनस अंडर द रूट ए की वैल्यू क्या होगी 9, बी की क्या होगी 5। अब देखिए दरमियान में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, ये याद रखिएगा। ये देखिए ए बी मैथ्स में जिनके दरमियान कोई साइन ना हो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए मैंने यहाँ ये ब्रैकेट्स में डाल के मल्टीप्लाई डाला। ये देखिए ए की जगह 9 आया और बी की जगह 5 आया। 9 इंटू 5 45, लेकिन ये अंदर द रूट में। अब देखिए ये आया इज इक्वल टू प्लस माइनस 45, ठीक है। अब इसका अंडर रूट नहीं निकलता, जैसे 16 है 16 का 4 होता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो 100 है 100 का 10 होता है, 36 है 36 का 6 होता है। तो 45 एक ऐसी वैल्यू जिसका अंडर रूट नहीं निकलता। अगर कोई ऐसी वैल्यू आपके पास आ जाए कि जिसका अंडर रूट नहीं फाइंड कर सकते या होते ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर पर करने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए आपने पहले अंडर द रूट प्रेस करना है, ये अंडर रूट का बटन, ये देखें ये अंडर द रूट प्रेस किया, फिर आपने लिखा 45 और आपने इक्वल दबा दिया। ये देखिए इसने क्या दिया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 3/√5 दिया इसने आंसर। और यही देखिए आंसर आया 3 प्लस माइनस 3/√5। अगर आपको ये तरीका नहीं आता फिर दूसरा एलसीएम का तरीका है। ये देखें एलसीएम फिर लेते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि एलसीएम का तरीका जो है वो टाइम टेकिंग भी है, ठीक है, और आपका पेपर में जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा उससे, ठीक है जी। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सारे पार्ट इसी तरह के हैं। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। लिखा हुआ है 4 एंड 9 फाइंड जीएम मालूम करना है इनके बिटवीन 4 एंड 9। जीएम इज इक्वल टू अंडर द रूट ए इंटू बी, फार्मूला मैंने पुट कर दिया, ठीक है। फिर ए की जगह 4 और बी की जगह 9, फिर इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ठीक है। ये 36 है, आप देखिए 36 का अंडर रूट निकलता है 6, ये खत्म। तीसरा पार्ट है -2 एंड -8, फिर मैंने फार्मूला पुट किया, ए की जगह -2 और बी की जगह -8, ये आ गया अंडर द रूट 16। यहाँ इसलिए मैं माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती है, इसलिए अंडर द रूट 16 आ गया। तो ये प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 होता है। ये पार्ट भी खत्म। इससे आगे 3 पार्ट और थे बच्चों, वो मैंने नहीं किए क्योंकि वो सेम एज इट इज़ थे, सेम इसी तरह कैलकुलेशन थे उसमें, इसलिए मैंने उनको ना स्किप कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो सोन इसी तरह ही है, लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। लेकिन आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हम 7.4 में इसी किस्म के क्वेश्चन करके हैं, लेकिन उनके दरमियान एएम होता था। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट 2 जीएम्स, वहाँ होता था एएम्स, ठीक है। ये देखिए मैं आपको, अगर मेरे पास नोट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ क्या होता था। ये देखें कि उसमें जो है वो आपका एम होता था, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ 7.4 ताकि आपको ना पता चल जाए। ये देखिए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिटवीन, वहाँ देखिए हम क्या लिखते थे फिर। अब इसी तरह मैं आपको एम के भी दिखाता हूँ कि एम के अगर मुझे नज़र आते हैं, मैं आपको एम के भी दिखाता हूँ कि एम हम कैसे मालूम करते थे। इस वक्त मुझे नोट्स में जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी पेजेस पीछे जाना पड़ेगा,
तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ना आप अपने आपके पास तो वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि हम AM जो है इंसर्ट करते थे। देखिए मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हम जो है वो कैपिटल A इंसर्ट करते थे, A1, A2, A3 आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो आप अपनी पिछली 7.4 एक्सरसाइज चेक कर लीजिएगा कि उसमें हम A1, A2, A3 करते थे। अब यहाँ है GM, तो हम क्या करेंगे, अब उसने क्या कहा है इंसर्ट, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 1 and 8, कि 1 और 8 के दरमियान जो है वो 2 GMs हैं, यानी दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। हमने कैसे इसको लिखना है, 1 और 8, ये 1 और 8 है, इसके दरमियान कितने हैं, 2 हैं, तो G1 G2, ये कैपिटल G लिखना है। स्टूडेंट्स इस पे जो है वो और कीजिएगा कि इसमें जो है स्मॉल लेटर नहीं लिखना। मैंने आपको AM मालूम करते वक्त भी यही बताया था, ठीक है, कि इसमें जो है स्मॉल लेटर नहीं लिखना, ठीक है। वहाँ भी A मैंने आपको कैपिटल बताया था, ठीक है, और यहाँ भी मैं आपको जो है वो G कैपिटल बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपने यूँ करना है, ये देखिए बच्चों मैंने ये एक्सरसाइज निकाल ली है, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए AM वाले, हमने AM वाले किए थे। इफ़ द AM बिटवीन A एंड B, अगर A और B के दरमियान 2 AMs हों, ठीक है, एंड 5, 9 and 13 फाइंड द A एंड B। अब ये देखिए A और B के दरमियान जो है वो हम AMs लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि G जो है वो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि G जो है वो कैपिटल लिखना है, G1, G2 और फिर 8, ठीक है जी। यानी 1 और 8 के दरमियान था ना, तो 1 और 8 हमने लिखा, उसके दरमियान 2 थे GP, तो G1 G2 लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4, यानी कि A1 तो 8 है, ये देखें A1 इज इक्वल टू है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, A1 इज इक्वल टू A, ठीक है। और इफ 1 2 3 4 कितना 8 है, यहाँ देखें मैं A1 नहीं लिखा, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। A1 कितना है, 8 है, ये देखिए A1 कितना है, ओ आई एम वेरी सॉरी, A1 1 है, ये देखें A1 क्योंकि ये होता है, A1 कितना है 1, और A4 कितना है 8। A4 कैसे बना, 1 2 3 4, ये A4 बन गया। A4 कितना है 8, ठीक है। अब हम देखिए मैंने आपको ये फार्मूला समझाया था वहाँ भी, ठीक है, डिफरेंस मालूम करते हुए कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है वो प्रॉब्लम किस में होती है कि स्मॉल ए में और कैपिटल ए में, AM जब हम मालूम कर रहे थे। इसी तरह यहाँ देखिए आपको A और G है आपके पास, ठीक है, वहाँ स्मॉल ए था और कैपिटल ए था, यहाँ जो है वो आपके पास स्मॉल ए है और कैपिटल G है। देखें जब स्मॉल ए मालूम करते हैं तो R एक गिर जाएगा, ये देखें A4 है ना, तो इसका आएगा फार्मूला A1 R3, 4 है ना तो R एक गिर गया। लेकिन कैपिटल में ऐसा नहीं होगा, ये देखें कैपिटल का फार्मूला G इज इक्वल टू A R1, यहाँ G1 है तो R1 आएगा, G2 है तो R2 आएगा, यानी अब ये R जब एक डाउन नहीं होगा, यहाँ R एक डाउन हो जाएगा, ये देखें A4 है तो R3 आ गया। तो ये बस आपने ना ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब हम कैपिटल G या यूज़ करेंगे G1 G2 मालूम करने के लिए, तो इसमें R ड्रॉप नहीं होगा, जो G के साथ G1 होगा तो R भी 1 होगा, G2 होगा R, A1 तो इसी तरह आएगा ना सबके साथ, लेकिन R भी ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब हम स्मॉल यूज़ करेंगे A4 तो यहाँ R ड्रॉप होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, इस तरह सो ऑन। अब A4 था तो A1 R3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, क्योंकि A4 इज इक्वल टू 8 था ना, A4 की जगह हमने क्या लिखा A1 R3, और ये 8 ऊपर वाला इसी तरह, यानी A4 का ये हमने फार्मूला लिखा। अब हमने क्या A1 कितना था 1, ये 1 ला दिया, R कितना था, R था ही नहीं, R के ऊपर क्यूब इसी तरह डाल दिया, R3 है ना, R के ऊपर क्यूब इसी तरह और 8 इसी तरह। अब हमने क्या किया जी, ये क्या बना R3 और ये क्या बना 8, हमने इसका क्यूब ले लिया, अंडर द स्क्वायर रूट के बाद हमने इसका क्यूब ले लिया। अब देखिए ये क्यूब इसके साथ कट जाएगा, R के साथ यहाँ भी क्यूब लिखते हैं, ये क्यूब R के साथ कट जाएगा और R इज इक्वल टू 2 बचेगा। वो इसलिए 2 बचेगा कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है, ठीक है, तो 3 टाइम्स से 3 टाइम्स से कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, R इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स करें तो 8 आता है, R इज इक्वल टू 2 आ गया। देखिए अब हमने क्या मालूम करना था, अब हमने मालूम करना था G1 G2, हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है जी। अब G1 में चूंकि ये फार्मूला था ना R का,
तो और इसलिए तो हमें मालूम करना पड़ा, इसलिए पहले ये करना पड़ा। G1 क्या है? G1 इज इक्वल टू AR1। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। G1 है ये, G1 इज इक्वल टू, ये साथ G के ना साथ असल में 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये मैं 1 अलग से लिख देता हूँ। G1 इज इक्वल टू AR1, ठीक है, ये G1 है। और ये देखें G2 का अगर फॉर्मूला डालेंगे आप तो G2 इज इक्वल टू AR2, ठीक है। यानी कि ये मैंने रफ में इसलिए लिखा था कि आपको ये पता चले कि जब कैपिटल G होगा तो R ड्रॉप नहीं होगा। ये देखें यहाँ भी G2 था तो R2। अब ये मैंने साइड पे इसलिए बॉक्स में लिख दिया ताकि आपके माइंड में। अब हम G1 मालूम करते हैं। देखें G1 इज इक्वल टू A1 R1, ठीक है। ये देखें G1 का फॉर्मूला यही था ना, इसलिए मैंने साइड पे लिखा G1 इज इक्वल टू A1 और R1, R ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। G1 इज इक्वल टू A1 की जगह क्या आएगा? 1, ये 1 की जगह 1। R की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है? R की वैल्यू 2 निकाली है, तो इसके बदले 2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर पावर 1 है तो 1 इसी तरह आ जाएगा। अब ये क्या है जी? G1 इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 1 2 ही होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, तो G1 2 आ गया। अब G2 देखें, G2 इज इक्वल टू A1 R2। A1 की वैल्यू क्या थी? 1, ये लिखी। R की वैल्यू क्या हमने फाइंड की हुई है? 2, ये लिखा। और इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर भी डाल दिया। अब देखें 2 का स्केयर कितना होता है? 4। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, तो G2 भी आ गया। यही उसने हमसे पूछा हुआ था, G1 और G2 की वैल्यू मालूम करो, ठीक है, बिटवीन। तो हमने G1 की भी कर ली और G2 की भी कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये भी इसी तरह ही है। अब आपका कंसेप्ट यहाँ थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इन डिटेल आपको ना समझा देता हूँ। इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 3 and 81, ठीक है जी। अब 3 और 81 के दरमियान 2 जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। हमने 3 और 81 लिखा और इनके दरमियान G1 G2, उनके दरमियान कोमा होते हैं, ठीक है, कोई साइन नहीं होता बच्चों, इनके दरमियान कोमा होता है। अब ये देखें A1 कितना है हमारे पास? 3, ये 3 लिख दिया। अब इन सबको काउंट करो, 1 2 3 4। अभी A4 बना, A4 कितना है? 81, ठीक है। आपको ना यहाँ असल में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का मसला ना, इसलिए A4 इज इक्वल टू 18। A4 का हमने अभी पीछे फॉर्मूला हुआ, A1 R3 होता है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 81। A1 के बदले क्या आएगा? 3, क्योंकि A1 की वैल्यू 3 है। R3 के बदले क्या आएगा? वैल्यू है ही नहीं R की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, इसलिए R का क्यूब इसी तरह रहेगा 81। पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह था। अब देखें, पहले तो लास्ट क्वेश्चन में ये था कि यहाँ 1 था, इसलिए R का क्यूब 1 से मल्टीप्लाई है, R के क्यूब भी रहा। लेकिन अब यहाँ 3 है, इस 3 को क्या करेंगे? इस 3 को इस 81 के नीचे ले आएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखें ये मैं आपको बार बार ये असूल बताता हूँ कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल के सेट पे उस साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ डिवाइड हो रही हो इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें 3 यहाँ से हमने हटाया और इस 81 के नीचे ले आए, और R3 हमने इसी तरह ने दिया। ये हमने क्यों किया? ताकि इन दोनों के दरमियान कटिंग हो जाए और प्रीवियस क्वेश्चन वाली सूरत हाल बन। देखें R3 इज इक्वल टू 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आ गया। अब देखें R3 इज इक्वल टू 27, दोनों का हमने क्यूब रूट ले लिया। दोनों का हमने क्या किया? क्यूब रूट ले लिया। अब ये देखें, ये 27 की जगह हमने 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 को 3 टाइम्स करें तो 27 होता है। 3 को 3 टाइम यानी 3 का 3, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 की 3 है तो इस 3 से कट जाएगा, अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हम आराम से G1 G2 का देखिए, यहाँ सिर्फ ये प्रॉब्लम एरिया है, ये वाला। हर क्वेश्चन में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम एरिया होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन सही तरह कर लें तो आपका, क्योंकि ये मालूम करना तो बहुत आसान है। अब देखिए उसने हमसे 2 G पूछे हुए थे, G1 G2। G1 का क्या फॉर्मूला? G1 इज इक्वल टू A1 R1। अब R ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अब G1 इज इक्वल टू A1 कितना था? 3 था, ये 3 गली। R हमारे पास कितना आया? 3, R भी 3 आया, 3 3 9, तो G1 9 आ गया। G2 कितना? G2 इज इक्वल टू A1 R2। G2 इज इक्वल टू A1 कितना है? 3, R2 कितना है? 3, लेकिन R2 के ऊपर R का स्केयर है तो 3 का स्केयर हो जाएगा। 3 का स्केयर कितना होता है? 9, और ये वाला 3 इसी तरह 9 3 27, ये आ जाएगा। तो हमारे पास G1 भी आ गया और G2 भी आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स खत्म हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 3 देखें कैसे करना है। मैं कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग कर आपको जूम कर दूं क्योंकि पेज कट रहे हैं।
ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16। देखिए बार बार वही रिपीट करके क्वेश्चन दे रहा है। अगर आप बार बार इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कि मैंने कटिंग किया, यहाँ मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर करने लगा था, फिर मैंने जो है वो कटिंग कर दी इसकी। वो इसलिए कि मैंने कहा लॉन्ग प्रोसीजर कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका कहने का, कि आपको ना आसान कैलकुलेशन समझो। देखिए इसी तरह मैंने 45 का लिया था, हालांकि वो मैं एलसीएम लेकर कर सकता था, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेटर पर देखें एक बटन प्रेस करके ही आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या आता है। तो मैं आपको हाईली ये रिकमेंड करूँगा बेटे कि आप पेपर्स में कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें, और आप आम प्रैक्टिस में भी कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपको कैलकुलेटर का यूज़ आए, क्योंकि आगे जाके जो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको ये यूज़ जो है कैलकुलेटर का बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको अगर कैलकुलेटर यूज़ करने आ गया इन क्लासेस में तो आगे जाके आपके लिए बहुत आसानी होगी। इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16। 1 और 16 के दरमियान 3 GMs है। अब 1 और 16 लिखा, G1। अब देखें पहले G1 और G2 होते थे, अब उससे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी, G3 भी कर दिया, G1 G2 G3, क्योंकि 3 GMs हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी हो गया, यानी बड़ा हो गया, लेकिन मुश्किल नहीं हुआ। A1 कितना है? A1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखें 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये A5 है। A5 कितना है? 16। ठीक है, अब ये देखें A5 इज इक्वल टू A1 R4। A5 का ये फार्मूला है। R एक ड्रॉप हो गया, देखें पहले A4 होता था, R3 आता था ना, अब एक ड्रॉप हो गया, R4 आ गया। A1 R4 इज इक्वल टू 16। A1 की जगह मैंने क्या लिखा? 1, क्योंकि 1 है। R4 की वैल्यू ही नहीं है, 16 इसी तरह। अब ये देखें 1 है, R4 है, R4 तो इसी तरह यहाँ 16 आ गया। अब R4 इज इक्वल टू, अब मैंने इन दोनों का जो है ना वो अंडर रूट ले लेना है। ये देखें ये दोनों का मैंने अंडर रूट ले लिया। इससे क्या हुआ जी कि ये 4 भी कट गया अंडर रूट से, देखो बाई 4 था, 4 अंडर रूट से कट गया, R आ गया R। और यहाँ जो है वो 2 की पावर 4 है, ये छोटा सा लिखा हुआ है, मैं आपको इसको बड़ा कर दूँ, ये 2 की पावर 4 है बच्चों। ये देखिए मैंने बोल्ड कर दिया, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। अब 2 की पावर 4, अच्छा जो आप यहाँ लोगे अंडर रूट के बाई वो लेना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ क्यूब लोगे तो अंडर रूट के बाद क्यूब आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 लोगे तो अंडर रूट के बाद 5 आएगा, अगर यहाँ 6 लोगे तो अंडर रूट के बाद 6 आएगा। ये बस याद रखिएगा आप, ये भी 4 है। अब ये कटिंग होगी, 2 की पावर 4 है, ये 4 से कट गया अंडर रूट के साथ, R इज इक्वल टू 2 आंसर। टू आंसर तो नहीं आया, ये R की वैल्यू आ गई। अब हमने G1 G2 और G3 ये 3 चीज़ें मालूम करनी है। G1 क्या फॉर्मूला है? G1 इज इक्वल टू A1 R1। ठीक है जी, ये G1 का फॉर्मूला, G1 इज इक्वल टू A1 R1। और G1 A1 की जगह क्या आएगा? 1, और R की जगह हमने क्या फाइंड किया था? वैल्यू 2, तो 2 की पावर 1 है, 1 आ जाएगी। G1 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 1 से 2 आ गया। ठीक है जी, अब ये क्या है जी? G2 इज इक्वल टू A1 R2। ठीक है, ये G2 का फॉर्मूला देखें, R ड्रॉप नहीं हुआ। A1 4, R2 की R की वैल्यू क्या थी? 2, इसके ऊपर स्केयर लगा देंगे। 2 का स्केयर कितना होता है? 4, तो 4 1 से 4। G3 देखें, G3 इज इक्वल टू A1 R3। ठीक है जी, अब A1 की क्या वैल्यू थी? 1, R की क्या वैल्यू थी? 2, इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। अब 2 को 3 टाइम्स करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8, A3 8 आ गया। इसका मतलब है हमने क्या क्या मालूम कर लिया? G1 मालूम कर लिया, G1 की 2 थी, ठीक है। G2 मालूम किया, G2 की 4 आई। G3 मालूम कर लिया, G3 की 8 है। ठीक है जी, ये देखें G3 और ये G1। अच्छा, अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। लिखा हुआ है इंसर्ट, अब देखें सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे है। इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 2 and 32। ठीक है जी, देखिए मैंने क्वेश्चन ये हालांकि सेम थे, लेकिन मैंने इसलिए स्किप नहीं किए क्योंकि यहाँ जाके ना कैलकुलेशन में हर एक की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। क्वेश्चंस तो सेम है, लेकिन स्किप मैंने इसलिए नहीं किया, ये इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ जाके सबकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अब ये देखें इसने क्या कहा था? 3 GM किसके दरमियान है? 2 और 32 के दरमियान। 2 G1 G2 G3 और 32 आ गया। ठीक है जी, A1 कितना है? 2, A1 2 आ गया। अभी टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5, A5 आ गया। A5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 32। ये अब A5 का क्या फॉर्मूला था? हमने पीछे पार्ट में किया, A1 R4 इज इक्वल टू 32। A1 की जगह क्या आएगा? 2 2 आ गया।
आर की जगह वैल्यू है ही नहीं, आर तो हमने R4 इसी तरह 32 भी इसी तरह। अब देखो फिर ये सेम वही सिचुएशन बन गई जो हम पीछे कर गए कि आर के साथ 1 हो तो फिर तो चल जाता है, लेकिन 2 हो तो फिर हम क्या करते हैं, इसके नीचे ले आते हैं। ये देखिए पीछे हमने 3 को भी किया था ना, इसके नीचे ले आए थे, हम 2 को इसके नीचे ले आए, यानी डिवाइड कर दिया 2 और 32 को, ये 16 आंसर आ गया। ये देखिए R4 इजिकल टू 2 को 32 पे डिवाइड किया 16 आंसर, तो R4 16 है। आपका क्या इधर 4 है ना, ठीक है। अब आप अंडर रूट के बाई 4 लिखोगे, देखिए R4 4 और 2 की पावर 4 4, क्योंकि 2 की पावर 4 को 4 टाइम्स करें तो 16, देखें 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स हो गया, 8 2 ज़ा 16, 4 टाइम्स हो गया, यानी 2 की पावर 4 हो तो 16 बनता है। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी। अब हमने G1 G2 और G3 फाइंड करना है। ये देखें G1 इज इक्वल टू A1 R1, G1 इज इक्वल, देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जी ए की जगह ए की वैल्यू रखें 2, R हमने कितना मालूम किया 2, 2 की पावर भी 1 है, मैंने इसमें लिखी क्योंकि 1 पावर 2 ही होता है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 और 2 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 हो गया। अब ये देखें G2 इज इक्वल टू A1 R2, ठीक है, A1 की जगह 2 आ जाएगा, R की जगह हमने 2, R की वैल्यू 2 फाइंड की है, ऊपर स्केयर है, स्केयर भी लगा दिया। G2 इज इक्वल टू, ये 2 की स्केयर कितना होगा 4, 4 2 ज़ा 8, ये G3 इज इक्वल टू A1 R3, G3 इज इक्वल टू A1 कितना होगा 2, R की जगह 2 आएगा, लेकिन ऊपर क्यूब है इसलिए क्यूब लगा दिया। अब इसका मतलब यह 2 की पावर 3 टाइम्स करनी है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये देखिए G3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सेम इसी तरह है, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन का फर्क आएगा। पहले वो G2 पूछ रहा था, G1 G2 पूछ रहा था, 2-3 क्वेश्चन में से ये पूछा, फिर उसने 2 क्वेश्चन में 2 पार्ट में G3 पूछ लिया, G1 G2 G3, अब उसने G4 दे दिया। देखें क्वेश्चन को थोड़ा सा यानी कि लेंथी कर दिया उसने, और कुछ नहीं। और यहाँ सिर्फ कैलकुलेट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों में इसलिए स्किप नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का मसला आ जाता है, फिर आपको समझ नहीं आएगी, वरना तो ये एज इट इज़ है उसी तरह। ये देखें A1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखें 3 और 96 के दरमियान उसने कहा था 4G में, 3 और 96 लिखा, दरमियान में G1 G2 G3 G4, A1 कितना है 3, ठीक है, और ये कितना है तो टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू 96 आ गया, क्योंकि 96 है ना आखिरी वैल्यू, A इज इक्वल टू 96 आ गया। अब A की 6 का क्या फॉर्म देखें, पहले A की 3 था, फिर A की 4 आया, फिर A की 5 आया, A की 6 आ गया। A की 6 का क्या फॉर्मूला है A1 R5, देखिए R ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना, पीछे भी आप ये करते हैं कि R एक ड्रॉप हो जाता है यहाँ के, इज इक्वल टू 96। अब A1 कितना है 3, R की ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं है, R की पावर 5 इसी तरह की, इज इक्वल टू 96। अभी मैं आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि यहाँ वाला पिछले दोनों क्वेश्चन में मैं रिपीट कर दूँगा कि यहाँ जो होता है वो इतने आके डिवाइड हो जाता है इस वैल्यू पे, तो 3 को इधर ले डिवाइड कर दिया, R की 5 से 3 जा, अब डिवाइड किया अगर इसको 3 के साथ तो ये 32 आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं, देखो 3 3 से 9, 3 2 6, 32 आ गया। अब R5 इज इक्वल टू 32, अब देखो 5 है तो अंडर रूट लेके 5 बाई लगाएंगे। मैंने आपसे कहा ना 3 हो तो 3 लगाते हैं, 4 हो तो 4 लगाते हैं, 5 हो तो 5 लगाते हैं, 6 हो तो 6 लगाते हैं। अब आप 5 है तो अंडर रूट लिया 5 लगा दें। यहाँ भी 3 की पावर क्या कितना 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 32 होता है। ये देखें आप कैलकुलेट करके देख लें इसको कि 2 की पावर 5 है। देखिए मैं आपको रफ वर्क में कर देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32। इसलिए मैंने 2 की पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करो, ये देखें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, इसलिए 2 की पावर 5 हमने लिख दी। ये 5 बाई से कट गया तो R इज इक्वल टू 2 आ गया। अब वही काम है G1 G2 G3 G4 में G1 की क्या वैल्यू होगी, G1 का फॉर्मूला है A1 R1, A1 के बदले हमने 3 लिख दिया, R1 के बदले 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि R2 लिखा है। इसकी पावर बेशक डाल ले, मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी पावर मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होती है, तो 2 3 6 आ गया G1। G2 क्या है A1 R2, G2 इज इक्वल टू A1 3 है, R की जगह 2 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 है ये तो डालनी पड़ेगी, ये पावर 2 डाल। G2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 3 12, ये 12 आंसर। G3 इज इक्वल टू R1 R3, G1 कितना है 2, R3 कितना है R3, R की जगह 2 था तो पावर 3 इतनी रहेगी, पावर 3 बाई रहेगी, R की जगह 2 आ गया, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8,
2 टू द 4, 4 टू द 8, क्योंकि 2 का 3 टाइम्स 8 टू द 16, ये देखें G3 16। अब G4 इक्वल टू A1 R4, ठीक है। A1 कितना है 3, R की जगह 2 और बाई पावर 4 है। 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो जी 48 आ जाएगा, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो कैटेगरी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैं तो चाहता था कि वीडियो यहीं तक ना हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊँ, ताकि जो है ना वो आपको ना सही तरह समझ आ सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इसके लिंक को, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको स्किप करके ना देखा करें। जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप चाहे तो कमेंट्स में वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें कि यहाँ से पॉइंट समझ नहीं आया या कैलकुलेशन समझ नहीं, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।